नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब बिहटा में बनेगा नया एयरपोर्ट, बिहार को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। अब बिहार में धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार, इन 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। अब बिहार के मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल, इमरजेंसी छोड़कर सभी ओपीडी सेवाएं आज रहेंगी ठप। ईसीआई ने किया जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान, इस दिन होगी काउंटिंग। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। अब पटना के बिहटा में नए एयरपोर्ट का निर्माण होगा। इसके लिए 1413 करोड़ रुपए को केंद्र कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। वहीं इस बात की जानकारी सूचना प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। दरअसल केंद्र कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार के पटना से सटे बिहटा इलाके में एक नए सिविल एन्क्लेव बनाया जाएगा, जिसमें 10 पार्किंग वे भी बनाया जाएगा और एप्रन का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं बिहटा में 2026 तक नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण में 1413 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव और टर्मिनल के विकास होगा। इसके लिए 1549 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। वहीं बेंगलुरु में मेट्रो के तीसरे फेज के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में मानसूनी बारिश का असर कम होने लगा है। वहीं धीमी पड़ी मानसून की चाल के कारण लोगों को वापस से उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मौसम विभाग ने आज 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट और 9 जिलों में बिजली गिरने की आशंका के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। मानसून बिहार में सक्रिय तो है, लेकिन इसकी चाल धीमी पड़ रही है। वहीं अन्य राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक बिहार में बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन इस दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना कम है। दरअसल मौसम विभाग ने केवल 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने किशनगंज, रोहतास और कैमूर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई है। जबकि मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में बूंदाबूंदी और हल्की बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में मौसम विभाग ने बिजली गिरने की आशंका जताई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामला बिहार में भी गर्मा गया है। वहीं अब आईएमए ने बिहार में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं को ठप रखने का ऐलान किया है। वहीं हड़ताल से ओपीडी सेवाएं और प्लांट सर्जरी सेवाओं पर असर पड़ेगा। वहीं इस घटना के विरोध में भी बिहार के अस्पताल में डॉक्टरों ने शुक्रवार के दिन ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या मामले में देश भर में चिकित्सकों के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इस घटना का विरोध कर रहे हैं। वहीं इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बुधवार देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा परिसर में घुसकर तोड़फोड़ और चिकित्सकों से मारपीट ने चिकित्सकों को और आक्रोशित कर दिया है। इसके बाद घटना के विरोध में बिहार के अस्पताल में डॉक्टरों ने शुक्रवार के दिन ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर दिया। अब बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार इकाई ने प्रदेश के अस्पतालों में अगले 24 घंटे के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आयोग उत्तर प्रदेश और बिहार विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं आखिरी बार जम्मू कश्मीर में 2014 में चुनाव हुए थे। दरअसल जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। वहीं जम्मू में अब 43 तो कश्मीर में 47 सीटें होंगी। वहीं पीओके के लिए 24 घंटे ही रिजर्व हैं, यहां चुनाव नहीं कराए जा सकते, जबकि लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है। इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से 90 पर चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। बिहार के 20% थानों में होगी महिला एसएचओ की तैनाती, डीजीपी भट्टी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल बिहार सरकार हमेशा से ही महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर तत्पर नजर आती है। वहीं सूबे के मुखिया यह बात दोहराते हुए भी नजर आते हैं कि हमने महिलाओं को सबसे अधिक आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में अब राज्य के मुखिया नीतीश कुमार के निर्देश के उपरांत बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी ने बड़ा ऐलान किया है।
आप बता दें कि बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी ने कहा कि अब बिहार के 20% महिला पुलिस अधिकारी थानों की अगुवाई करेंगे। वहीं डीजीपी ने साफ किया कि बिहार में 20% महिला अधिकारी के हाथों में थानों की कमान होगी। आगे डीजीपी ने कहा कि बिहार पुलिस में कार्यरत महिलाओं की संख्या करीब 30,000 हो गई है। उनमें से 223 महिला अधिकारी राज्यभर में थाना प्रभारी या अतिरिक्त थाना प्रभारी के रूप में तैनात हैं। आगे डीजीपी ने कहा कि बिहार पुलिस में कार्यरत महिलाओं की संख्या करीब 30,000 हो गई है। उनमें से 223 महिला अधिकारी राज्यभर में थाना प्रभारी या अतिरिक्त थाना प्रभारी के रूप में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां शिकायत की सुनवाई से लेकर कार्यवाही तक महिला पुलिस अधिकारी ही निष्पादित कर रही हैं। वहीं डीजीपी ने कहा कि बिहार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान पहले से है, जिसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करने की तैयारी है। अब महज 5 घंटों में पहुंचेंगे पटना, सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिया निर्देश। दरअसल बिहार के किसी भी जगह से महज 5 घंटे में राजधानी पटना वाले बयान पर अब सीएम नीतीश कुमार काफी तेजी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बड़े शहरों को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नए एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर का निर्माण होगा। इस योजना पर पहले से ही काम चल रहा है, इनका लगातार निर्माण भी हो रहा है। दरअसल सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया है। इसके बाद सरकार ने इस लक्ष्य को 5 घंटे करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। इनके मेंटेनेंस का भी काम किया जा रहा है। वहीं जेपी गंगा पथ को पश्चिम की तरह आरा में बने वीर कुंवर सिंह सेतु तक तथा पूर्व की तरह मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहले बने राजेंद्र सेतु तक विस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2015 में 7 निश्चय 1 के तहत हर घर तक बिजली, हर घर तक नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। यह भी देखा गया कि कुछ नई बसावटें एवं घर बन गए हैं। इसलिए इन नई आवासों तथा छूटे हुए घरों में इन योजनाओं के निर्माण का काम मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें से मुख्य योजनाएं जैसे हर खेत तक सिंचाई का पानी का कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आखिर कैसे AK-47 मामले में जेल से रिहा हुए आनंद सिंह, पुलिस को काफी महंगी पड़ी या छोटी गलतियां। दरअसल मोकामा के पूर्व बाहुली विधायक आनंद सिंह कल बेऊर जेल से रिहा हो गए। वहीं आनंद सिंह को AK-47 मामले में साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया। लेकिन इनकी रिहाई के बाद जिन बातों की चर्चा सबसे अधिक हो रही है वह बैलिस्टिक रिपोर्ट, जिसे महज आधे घंटे में बनवा लिया गया। दरअसल मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह को पटना हाईकोर्ट ने एक साथ 2 केस में बाइज्जत बरी कर दी है। इसमें एक केस तो बाढ़ के लदमा में आनंद सिंह के पैतृक आवास से AK-47 और 26 कारतूस के 2 ग्रेनेड की बरामदगी का था। वहीं दूसरा केस था पटना में आनंद सिंह के विधायक आवास से इंसास राइफल की 6 गोलियों और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होने का। अब इस केस में असली रिहाई की कहानी यही शुरू होती है, क्योंकि पुलिस ने AK-47 केस की जांच भरपूर लापरवाही बरती तो इंसास राइफल गोली और बुलेट प्रूफ जैकेट केस में तो अनुसंधान के नाम पर सत्यानाश कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस केस में भी निचली अदालत का फैसला पलट दिया और आनंद सिंह को रिहा कर दिया। सबसे पहले मोकामा के पूर्व विधायक के पटना आवास पर 24 जून 2015 को छापा मारा गया था। वहीं पुलिस ने कहा था कि यह रेड बाढ़ थाना क्षेत्र में दर्ज एक केस में कोर्ट से जारी तलाशी वारंट के आधार पर मारा गया था। लेकिन कोर्ट के अंदर इस वारंट की मांग की गई तो पुलिस वारंट पेश ही नहीं कर सकी।